क्या कर रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में अपना 16th का ए वाला पार्ट हो चुका था। नाउ 16th का बी पार्ट है अपने पास। 16th के बी पार्ट में ये कह रहा है, ये क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी की बुक का सीधा है। एग्जाम्पल नंबर 3 10th चैप्टर का। ये 5 दे रखा है। ये अपने को पूरी कोड का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब जीवा का। टी है, पी है और ये क्यू है। ये बिंदु इसने आर माना। ये बोल रहा है टीपी की लंबाई ज्ञात करनी। देखो इसमें लिखने का है, दिया हुआ क्या क्या है। टीपी व टी क्यू वृत्त की स्पर्शरेखाएं। वृत्त की स्पर्शरेखाएं। पी क्यू जीवा है जिसका मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त केंद्र बिंदु ओ, त्रिज्या इसकी आर है। आर का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है इसमें, त्रिज्या का मान। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन अपने को ये पूछ रहा है कि अपने टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। टीपी क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है टीपी। ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें रचना करनी पड़ेगी अपने को। रचना का मान, रचना क्या लिखना पड़ेगा। इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन को। मैं सबसे इजी तरीका करा रहा हूँ। रचना में अपन ने ओ को क्यू से जोड़ा, ओ क्यू को मिलाया। टीओ उसने पहले से ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, डैश लाइन से। अगर वो नहीं करके देता तो अपने को लिखना पड़ता। क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, हल में। चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में क्या क्या आ रहा है। टीपी बराबर है टी क्यू के। प्रमेय 10.2 का स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाएं बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है। ऐसे ही ओपी बराबर ओ क्यू है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। एक ही वृत्त की, सॉरी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अर्थात टीपी ओ क्यू एक पतंग है। पतंग में क्या होता है, दो युग्म जो है पास पास वाली साइड या आसन्न भुजाओं के इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं अपन पतंग। तो ओपी टीपी ओ क्यू एक पतंग है। पतंग का तो क्या करेंगे, इसके विकर्ण परस्पर लंबवत है। अर्थात टीओ लंब है टीक्यू पे, क्योंकि पतंग के विकर्ण, पतंग के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। यहां तक हो गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, ये लंबा बना दिया। क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए क्या आ जाएगा, पी आर क्यू आर के बराबर आ जाएगा 8/2, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर और क्यू आर बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसके आगे अपने क्या करना है, देखो ये 4 सेंटीमीटर मान आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 आएगा, हम इसका मान निकालेंगे आर ओ का। समकोण त्रिभुज है पी आर ओ। पी आर ओ में क्या आ रहा है, पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। तो ओ आर का मान कितना आ जाएगा हमारा, ओपी है 5, पी आर है 4। 25 में से 16 गया, 9, 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर।
यहां तक होने के बाद अपन अब करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग। थीटा माना है इसको। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, प्रमेय 10.1 का। उससे क्या आएगा, टीपी लंबवत आएगा ओपी के, क्योंकि जब तक ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। अब ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके बहुत आसान हो गया। अब देखो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो सभी मेथड में लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे इस क्वेश्चन को तीन तरीके से किया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके, सिमिलरिटी यानी समरूपता का उपयोग करके, और तीसरा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। अपनी इच्छा से निकाल सकते हैं। सबसे इजी जो प्रोसेस है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैं समझा रहा हूँ। देखो हमने इसको लंबवत माना, हमें ये माना गया थीटा है, थीटा के सामने निकालने वाली भुजा उसका लंब लंब 90 के सामने हो गया कर्ण, बचा हुआ हो गया आधार। तो बड़े त्रिभुज में दिख रहा है कि हमें टीपी निकालना है और आधार पता है। लंब और आधार में रिलेशन होता है टेन थीटा का। तो हमने लिख दिया टीपी बटे हुए 5, पहला समीकरण। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है, टीपीओ में। और दूसरा त्रिभुज लिया हमने पी आर ओ, इसमें भी थीटा पता है, बट इसमें एक फायदा है कि हमें तीनों ही भुजाओं के मान पता है। तो हम कोई सा भी त्रिकोणमिति का रेशो लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री का रेशो तो लगा सकते हैं, बट समस्या क्या है कि हमें जो चाहिए वही चाहिए। मतलब यहाँ टेन थीटा, तो हमें यहाँ से भी क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है, ताकि हम दोनों को आपस में तुलना कर सके। यहाँ से टेन थीटा का मान निकाला, थीटा के सामने लंब बटे हुए ये आधार 4/3। समीकरण 1/2 से क्या आएगा, टीपी बटे हुए 5 बराबर 4/3। टीपी का मान आ गया 500 के 20/3 सेंटीमीटर। डेसिमल में ला सकते हो, 6.66 समथिंग आ रहा है, 6.67 कर सकते हो लगभग में। ठीक है, ये पूरा इसका। एक बार और देखते हैं इसको शुरू से। सबसे पहले अपने को क्या बोला गया है कि हमने ओ से क्यू को मिलाया। ओ क्यू को मिलाने के बाद हम बोलते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो ये एक पतंग बन चुकी है। पतंग के बनने से क्या होता है, पतंग में थ्योरम लगती है कि पतंग के जो विकर्ण है परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये लंबवत है तो 90 डिग्री कोण आ गया। अब फिर हमने बोला कि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो 8 है तो आधा आधा, 4 4 आ गया। ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई, 3 आ गया यहाँ तक। और जैसे ये 3 आया फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि ये भी लंब है, त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंब, प्रमेय 10.1। स्टेटमेंट लिखना है इसका। लंब आया तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा का मान यहाँ से लंब बटे हुए आधा। दूसरे त्रिभुज में भी क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, लंब बटे हुए आधा। दोनों को कंपेयर किया, टीपी बटे हुए 5 बराबर 4/3। आंसर आ गया अपना 20/3, 6.66, 20। ठीक है, ये इसका आंसर। अगला प्रश्न अपना 17वें का है, उसमें बहुलक निकालना है। टेबल दे रखी है अपने को। बहुलक निकालने का सबसे पहला पार्ट क्या है कि सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। लिखते हैं हम सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 12। तो बहुलक वर्ग क्या बनेगा इसके सामने वाला, बहुलक वर्ग बन गया अपना 40 से 60। ये बन गया बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हो गया F1, ये हो गया F0, नीचे वाला F2। ठीक, तीनों चीजें मार्क हो गई फटाफट, F0 F1 और F2। L हो गया अपना 40, F1 हो गया 12, F0 हो गया 10, F2 हो गया 6, और H है हमारे पास 20 का अंतराल है, तो 20 वर्ग अंतराल 20 का। जो वर्ग की माप है ये 20 का। क्या आएगा बहुलक का फॉर्मूला, बहुत आसान है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L का मान 40, F1 का मान 12, F0 का मान 10, 2, F1 का मान 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। 40 प्लस 2, 24 में से 16 गया तो बच गया 8 इंटू 20। 12 दूनी 24, 24 में से 16 गया 8, 2 चौके 8, 4 पंजे 20। 40 प्लस 5 कितना आ गया, 45। मतलब बहुलक कितना है, 45। ठीक है, बहुत आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास माध्यक का। माध्यक निकालना है। माध्यक में ऐप पता है, सबसे पहले क्या निकलता है, सीएफ टेबल। 12, 20 और 12, 32। सीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसा कि जोड़ते हैं। 12 से 12 आ गया, 12 प्लस 20, 32। 32 और 30, 32 और 30 कितना हो गया, 62। 62, 5, 67 और 20, 87। 87 और 13, 100। ठीक है, क्लियर। 12, 20, 32, 32 और 30, 62, 87, 13, 100। 2, 5, 7, 3, 10। 1, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10। योग दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर आएगा। एन बराबर अपना क्या है, सिग्मा एफ, जिसका उपयोग हमें माध्यक वर्ग निकालने में करना पड़ेगा। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन बटे हुए 2, 100 बटे हुए 2, कितना है, 50। 50 से बड़ा, 50 से निकटतम बड़ा, निकटतम बड़ा ना, निकटतम बड़ा सीएफ का मान कितना है। 50 से बड़ा सी कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, 62 है। अतः इसके सामने वाला अंतराल क्या बनेगा, माध्यक वर्ग बनेगा। माध्यक वर्ग कितना आ गया, 16 से 24। एल का मान हो गया, सबसे छोटी जो इसकी लिमिट है 16, निम्न सीमा। एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता 30। एन बटे हुए तो निकाल ही चुके हैं। सीएफ कौन सी लेते हैं, पिछले क्लास इंटरवल की, 32। और एच कितना आ रहा है, 8 का अंतराल है, गैप है 8। माध्यक का फॉर्मूला एल प्लस एन बटे हुए 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का मान 16, एन बटे हुए 2 50, सी एफ का मान 32, एफ का मान 30, एच का मान 8। तो रख दिया, कितना आ रहा है, 16 प्लस 32 और 18, 50, 18 बटे हुए 30 इंटू 8। 6 पंजे 30, 6 3 18। 16 प्लस 24 बटे हुए 5, 5 चौके 20.4, 8 आ जाएगा, 20.8। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है। तो क्रमागत धन पूर्णांक हम क्या मानते हैं, विषम और सम होते हैं तब तो हम दो दो का गैप मानते हैं, और सिंपल धन पूर्णांक का तो क्या, एक एक का गैप आएगा, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। ठीक है, क्रमागत धन पूर्णांक मान लिया। ये कह रहा है इस प्रकार है कि पहले के वर्ग प्रश्नानुसार मानना कि क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, आपने एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, पहले का वर्ग तथा अन्य दो के गुणनफल, अन्य दोनों का गुणनफल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ा तो बीच में प्लस, कितना प्राप्त होता है, 46 प्राप्त होता है। तो आपको तीनों पूर्णांक निकालना है, जोड़ के करना सोल्व। समीकरण बनेगी आपके पास, क्या क्या बन रही है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 46 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44, कट तो रही नहीं है, 44 दूनी 88। ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पे कितना आवे, 3, माइनस करने पे 3 आवे। तो ऐसा ऑप्शन देखो, 2 से किया तो 44 बड़ा आ रहा है, 4 से किया तो कितना आया, 22, 6 से जा ही नहीं रहा, 8 से गया तो 11, 8 88, 11 में से 8 गया 3। कोई कहे सर आप पहले वाले तरीके से कराओ, वो भी तरीका है। शुरुआत 10 से करते हैं, कितने का गैप चाहिए, माइनस करने पे 3 आना चाहिए। 10 को किससे माइनस करोगे, 3 आ गए, 13 से कितना आ गया, 130। बड़ी संख्या है, मतलब कम करना पड़ेगा, 10 को कम करेंगे। माइनस वाला कैसे, दोनों ही कम होंगे। अब प्लस होता तो क्या करते हैं, एक बढ़ाते हैं एक घटाते हैं, माइनस वाले में दोनों बढ़ाएंगे या दोनों बढ़ाएंगे। कम किया था 9, 12, 12 9 108 नहीं बैठ रहा, 8, 11 बैठ गया, 11 में से 8 माइनस करना, आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44, x कॉमन, 2x प्लस 11, माइनस का कितना कॉमन है, 4,
2x प्लस 11, 2x प्लस 11 x माइनस 4। एक तो आ गया x का मान 11/2 माइनस का, और दूसरा आ गया 4। धनात्मक पूर्णांक ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते। धन पूर्णांक मतलब प्लस का पूर्णांक, पूर्णांक नहीं है प्लस का भी नहीं है, आंसर क्या क्या 4, तो x बराबर 4। क्रमागत धन पूर्णांक क्या क्या आएंगे हमारे, ये तो केवल x है, निकालने क्या तीनों निकालना है। कितना क्या 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, तो आंसर क्या है 4, 5, 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 18 का भी। हंसों की एक टोली में हंसों की कुल संख्या वर्गमूल के 7/2, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 पानी में खेल रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात करनी। हमने माना हंसों की कुल संख्या है। ये कह रहा है कि तालाब के किनारे कितने खेल रहे हैं, तालाब के किनारे हंस, तालाब के किनारे हंस कितने हैं। इसने बोला कुल हंसों की संख्या के वर्गमूल, कुल हंसों की संख्या का वर्गमूल रूट एक्स के कितना गुना है, 7/2 गुना, 7/2 एक्स रूट एक्स। शेष कितने हैं, शेष हंस इसके अलावा बचे कितने, 2। तो प्रश्न के अनुसार हम क्या जानते हैं कि भाई कुछ तो ये थे और कुछ ये थे, दोनों मिला के किसके बराबर है, कुल संख्या के बराबर है। ठीक है ना। उसने बोला इतनी, तो यहाँ पे खेलते तालाब के किनारे, बाकी बचे हुए शेष हंस 2 है, तो इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, कुल हंसों के बराबर है। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर है 7/2 रूट एक्स प्लस का 2, सबको दे लिया है। x माइनस 7/2 रूट एक्स प्लस 2, 2 का एलसीएम 2x माइनस 7 रूट एक्स माइनस 4, 2 उसमें चला गया। ये समीकरण हमारे पास सही से बन गई। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रही, द्विघाती। तो द्विघाती बनाने का ऑप्शन कैसे रखेगा, इसमें मानना पड़ेगा हमारे को, मानना कि रूट एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो एक्स किसके बराबर हो गया, वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किया दोनों तरफ, वर्ग किया, तो एक्स बराबर आ गया वाई स्क्वायर। रख देंगे यहाँ पे 2y² माइनस 7y माइनस 4, 2 चौके 8, 8 के ऐसे टुकड़े माइनस करने पे 7, तो 8 और 1 आ गया। लिख दिया यहाँ पे 2y² माइनस का 8y प्लस का y माइनस का 4 बराबर है 2y कॉमन, y माइनस 4, y माइनस 4 और दूसरा आ गया 2y प्लस 1। तो इससे दोनों आंसर आ गए अपने पास यहाँ पे। y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान आ गया 4, और दूसरा आया 2y प्लस 1 बराबर 0, तो y का मान आ गया -1/2। अपने को x निकालना है, तो वाई स्क्वायर, दोनों का लगा निकाला, 4 का स्क्वायर कितना आया 16। तो आंसर की संख्या 16 तो संभव है, प्लस का आ रहा है। अभी माइनस का 1/2 को रिजेक्ट नहीं कर सकते सीधा, क्योंकि अभी y निकालना, अपने y से अपने को क्या निकालना, x निकालना। वाई स्क्वायर रखा है यहाँ पे, तो कितना आया -1/2 का स्क्वायर। यह है 1/4, संभव नहीं है, अंशों की संख्या 1/4 थोड़ी ना हो सकती। तो आंसर क्या क्या एम्प्लाइज x बराबर कितना है 16, मतलब हंसों की संख्या कितनी आएगी, 16 आएगी। ठीक है, समझ में आया। एक बार और देख सकते हैं इसको अपन, देखो कुल संख्या अपन ने मानी x, तालाब के किनारे जो हंस है उसको कितने बोले, कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना। तो कुल संख्या x, उसका वर्गमूल क्या, रूट एक्स, उसका कितना किया 7/2 गुना मल्टीप्लाई बाई 7/2। बचे हुए हंस कितने हैं 2, तो इन दोनों का योग क्या आएगा, कुल हंसों के बराबर है, दोनों का योग किया, उसको तो लिया, ट्रांसपोज किया अपन ने साइड में, एलसीएम लिया 2 का, सॉल्व किया, रूट एक्स का मान क्या ले लिया भाई, तो एक्स कितना हो गया वाई स्क्वायर, मान रखा, आंसर तैयार। वाई के 2 आंसर निकल रहे हैं, दोनों आंसर में अपन क्या करेंगे, रखा यहाँ पे, एक्स का मान निकाल।